कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 16वां अध्याय का चौथा श्लोक। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरी। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दंभ का अर्थ है मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। यह दंभ दो प्रकार से होता है। एक, सद्गुण सदाचारों को लेकर अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना, अर्थात अपने में वैसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होने पर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ है। दो, दुर्गुण दुराचारों को लेकर जिसका आचरण खानपान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खानपान अशुद्ध हैं, ऐसे दुर्गुणी दुराचारी लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खानपान कर बैठता है, यह दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है तब उसमें दंभ आ जाता है। दर्प का अर्थ है घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर अपने में जो बड़पन का अनुभव होता है वह दर्प है। जैसे मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना राज्य है, मेरे पास इतनी जमान जायदाद है, मेरे पीछे इतने आदमी हैं, मेरी आवाज के पीछे इतने आदमी बोलते हैं, मेरे पक्ष में बहुत आदमी हैं, धन संपत्ति वैभव में मेरी बराबरी कौन कर सकता है, मेरे पास ऐसे ऐसे पद हैं, अधिकार हैं, संसार में मेरा कितना यश प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे बहुत अनुयायी हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं आदि आदि। अभिमान का अर्थ है अहंता वाली चीजों को लेकर, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूँ, मैं वर्ण आश्रम में ऊंचा हूँ, हमारी जाति में हमारी प्रधानता है, गांव भर में हमारी बात चलती है, अर्थात हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे, हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी से विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में भी सभी लोग भयभीत होंगे, राजदरबार में भी हमारा आदर है, इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई टालेगा नहीं, हम न्याय जो कुछ भी करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूँ, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूँ आदि आदि। क्रोध का अर्थ है दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में उत्तेजना होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। क्रोध और क्षोभ में अंतर है। बच्चा उद्दंडता करता है, कहना नहीं मानता तो माता पिता उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना करते हैं, यह उनका क्षोभ यानी कि हृदय की हलचल है, क्रोध नहीं। कारण कि उनमें बच्चे का अनिष्ट करने की भावना होती ही नहीं, प्रत्युत बच्चे के हित की भावना होती है। परंतु यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट, अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है तो यह क्रोध है। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य न करने योग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं उसको पश्चात्ताप करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का अपकार तो करता है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। इसमें भी एक मर्म की बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका किन्हीं दुष्कर्मों का जो फल भोग रूप से आने वाला है
वही होता है, अर्थात उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता, परंतु क्रोधी व्यक्ति का दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाएगा तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। यह स्वभाव उसे नरकों में ले जाने का हेतु बन जाएगा और वह जिस योनि में जाएगा वहीं उसे दुख देगा। क्रोध स्वयं को ही जलाता है। क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निंदा ही होती है। खास अपने घर के आदमी भी क्रोधी से डरते हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाजा बताया है। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ती है तब क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। पारुष्यम का अर्थ है कठोरता का नाम पारुष्य है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे शरीर से अकड़कर चलना, टेढ़े चलना, यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से टेढ़ा मेढ़ा देखना, यह नेत्रों का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाए, यह वाणी का पारुष्य है। दूसरों पर आफत, संकट, दुख आने पर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, यह हृदय का पारुष्य है। जो शरीर और प्राणों के साथ एक हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों को यदि दूसरों की क्रिया, वाणी बुरी लगती है तो उसके बदले में वे उनको कठोर वचन सुनाते हैं, दुख देते हैं और स्वयं राजी होकर कहते हैं कि आपने देखा कि नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दांत खट्टे कर दिए, अब वह मेरे साथ बोल सकता है। क्या यह सब व्यवहार का पारुष्य है? स्वार्थ बुद्धि की अधिकता रहने के कारण मनुष्य अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी क्रियाओं से दूसरों को कष्ट होगा, उन पर कोई आफत आएगी, इन बातों पर विचार ही नहीं कर सकता। हृदय में कठोर भाव होने से वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सब जगह कठोरता रहती है। स्वार्थ भाव की बहुत ज्यादा वृत्ति बढ़ती है तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है, जिससे उसके स्वभाव में स्वाभाविक ही क्रूरता आ जाती है। क्रूरता आने पर हृदय में सौम्यता बिल्कुल नहीं रहती। सौम्यता न रहने से उसके बर्ताव में, लेन देन में स्वाभाविक ही कठोरता रहती है। इसलिए वह केवल दूसरों से रुपए ऐंठने, दूसरों को दुख देने आदि में लगा रहता है। इनके परिणाम में मुझे सुख होगा या दुख, इसका वह विचार ही नहीं कर सकता। अज्ञानम का अर्थ है, यहाँ अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुषों को सतसत, सारासार, कर्तव्य आदि का बोध नहीं होता, कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह पर ही लगी रहती है। इसलिए परिणाम पर दृष्टि न रहने से वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान पदार्थ कब तक हमारे साथ रहेंगे और हम कब तक इनके साथ रहेंगे। पशुओं की तरह केवल प्राण पोषण में ही लगे रहने के कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इन बातों को नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं। वे तात्कालिक संयोगजन्य सुख को ही सुख मानते हैं और शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को ही दुख मानते हैं। इसलिए वे उद्योग तो सुख के लिए ही करते हैं, पर परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। फिर भी उनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे लिए नतीजा क्या होगा। वे तो मान बढ़ाई, सुख, आराम, धन संपत्ति आदि के प्रलोभन में आकर न करने लायक काम भी करने लग जाते हैं, जिनका नतीजा उनके लिए तथा दुनिया के लिए भी बड़ा अहितकारक होता है। अभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीन का अर्थ है, हे पार्थ, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। मरणधर्मी शरीर के साथ एकता मानकर मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं और सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्य के अंतःकरण में ये लक्षण होते हैं। भगवान ने कहा है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृति के गुणों के संबंध से सर्वथा रहित नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के साथ संबंध लेकर ही पैदा होता है। प्रकृति के साथ संबंध का तात्पर्य है प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरे का संबंध, यानी कि तादात्म्य, और पदार्थों में ममता, आसक्ति तथा कामना का होना। शरीर में मैं मेरे का संबंध ही आसुरी संपत्ति का मूलभूत लक्षण है। जिसका प्रकृति के साथ मुख्यता से संबंध है, उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुआ है।
प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, अतः वह जब चाहे इस संबंध का त्याग कर सकता है। कारण कि जीव यानी कि आत्मा चेतन तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए चेतन का जड़ से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल मान रखा है। इस संबंध को छोड़ते ही आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है। इस प्रकार मनुष्य में आसुरी संपत्ति को मिटाने की पूरी योग्यता है। तात्पर्य है कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद करके आसुरी संपत्ति को मिटा सकता है। प्राणों में मनुष्य का ज्यों-ज्यों मोह होता जाता है, त्यों ही त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। आसुरी संपत्ति के अत्यधिक बढ़ने पर मनुष्य अपने प्राणों को रखने के लिए और सुख भोगने के लिए दूसरों का नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, दूसरों की हत्या कर देने में भी वह नहीं हिचकता। मनुष्य जब अस्थायी को स्थायी मान लेता है, तब आसुरी संपत्ति के दुर्गुण दुराचारों के समूह उसमें आ जाते हैं। तात्पर्य है कि असत का संग होने से असत आचरण, असत भाव और दुर्गुण बिना बुलाए तथा बिना उद्योग किए अपने आप आते हैं, जो मनुष्य को परमात्मा से विमुख करके अधोगति में ले जाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।